कभी सोचा है आपने कि सवाल पूछने वाली औरतों का अंजाम क्या हुआ? गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए तो उसे चिताया गया कि वह अपनी हद में रहे। अपाला ने वेदों के मंत्र गढ़े तो उसे समाज से बाहर कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति में जब औरतों ने बराबरी की मांग की तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्लारा जेटकिन और रोजा लग्जमबर्ग ने जब मजदूरों और औरतों के हक में आवाज उठाई तो एक को निर्वासन झेलना पड़ा और दूसरी को गोलियों से भून दिया गया। और जब सावित्रीबाई फूले ने दलित औरतों को पढ़ाने की ठानी तो समाज ने उन पर कीचड़ फेंका। लेकिन ये सिर्फ सवाल पूछने वाली औरतें नहीं थी, इन्होंने जवाब भी गढ़े, इन्होंने मोर्चे भी संभाले और वंचित समाज की स्त्रियां भी खेत खलिहानों से लेकर आंदोलन की सड़कों तक लड़ी। वे केवल अपनी नहीं, सबकी आजादी के लिए खड़ी रहीं। आज ये जो कुछ भी हमारे पास है, शिक्षा का हक, अपनी मर्जी से जीने की आजादी, राजनीति में भागीदारी, वोट डालने का अधिकार, ये सब किसी की दी हुई भीख नहीं है। ये सदियों के संघर्ष की कमाई है। इतिहास कभी खुद नहीं बनता, उसे बनाया जाता है संघर्षों से, विद्रोहों से और सवालों से। और इसे हमारी पूर्वज माताओं ने बखूबी बनाया है। किसी गांव की वो लड़की जिसने पहली बार परंपरा तोड़कर किताब उठाई होगी, किसी खेत में काम करने वाली वो औरत जिसने पहली बार अपनी मजदूरी मांगी होगी, श्रम का मूल्य मांगा होगा, या कोई बंजारन जिसने अपनी मर्जी से प्यार करने की जिद की होगी, जिसने पहली बार घर की चार दीवारी लांगी होगी, जिसने पहली बार सवाल पूछा होगा, पहली बार ना कहा होगा। इन सबों के खून से बना है ये इतिहास हमारा। लेकिन विडंबना कि उन पैरों के निशान हमने मिटा दिए हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए। क्या इससे बड़ा कोई अफसोस हो सकता है कि हम आजाद तो हैं मगर यह नहीं जानते कि हमारी आजादी की कीमत किसने चुकाई? तो बहनों, मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने हम बात करेंगे इन संघर्षों की। हिमालयन डायलॉग्स के इतिहास गोई सेगमेंट में हम सुनाएंगे इन दास्तानों को। हम प्राचीन काल की उन स्त्रियों से शुरुआत करेंगे जिन्होंने दुनिया के पहले विद्रोह किए। फिर चलेंगे उस सफर पर जहां नारीवादी लहरों ने जंजीरें तोड़ी, नए प्रतिमान गढ़े और हर दौर में समाज से अपनी जगह छीनी। हम पहली लहर के नारीवाद जिसने वोट डालने का हक छीना, दूसरी लहर जिसने दफ्तरों में जगह बनाई और तीसरी लहर जिसने कहा कि सिर्फ एक वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर हाशिए की औरत के लिए लड़ना है। तो ये श्रृंखला सिर्फ इतिहास को जानने के लिए नहीं बल्कि उसे याद रखने और आगे ले जाने के लिए है, क्योंकि जो अपनी लड़ाइयों को भूल जाते हैं वो फिर से गुलाम बना दिए जाते हैं। अब वक्त है अपनी ही कहानी को सुनने का और उसे दुनिया को सुनाने का। अब वक्त है इस भूल को सुधारने का। तो सुनो, समझो और याद रखो, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि हमारी रगों से भी अगली पीढ़ियों तक जाना चाहिए। शुक्रिया।